बहराइच पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभा को किया संबोधित तो वहीं इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। बहराइच पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभा को किया संबोधित, वहीं रोड शो भी किया है। बहराइच 56 लोकसभा सीट से आनंद गौड़ के लिए मांगे वोट। रोड शो बहराइच गेंदघर मैदान से निकल के छावनी चौराहा, घंटाघर, पीपल चौराहा होते रोड शो पहुंचा ब्रजेश पाठक का कलेक्ट्रेट पर। वहीं पहुंचकर समाप्त वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सैकड़ों की संख्या में इस दौरान कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहराइच में बीजेपी प्रत्याशी आनंद गौड़ के नामांकन में हुए शामिल। रोड शो व सभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी आनंद गौड़ के लिए मांगे वोट। सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम किया है भारत की छवि को, ये मैं बताने के लिए बहराइच के लोगों आपके बीच में आया। आप जानते हैं 2004 से 14 तक बहुत दूर न जाइए, आतंकवादी संगठन भारत आते थे, भारत माता को खुलेआम चुनौती देते थे, हमारे जवानों की हत्या करते थे, निरीह ग्रामीणों की हत्याएं होती थी, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे मुंबई हो। सरकार का लेखा जोखा आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही, ज्यादातर इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकारें रही। कुछ समय के लिए पूज्य अटल जी, कुछ समय के लिए जनता दल, जनता पार्टी की सरकारें आई, लेकिन ज्यादातर वक्त कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश में सरकारें रही। बहुत दूर अगर आप नहीं जाते हैं के साथ एकतरफा जीत रहे हैं। हमने यहाँ पर आकर के सभी वर्गों से बात किया है। जनसभा में भी हमने देखा है कि जिस ढंग से इनके समर्थन में लाखों लोग आज बहराइच जनसभा में उमड़े हैं। यहाँ चुनाव इनके पक्ष में है, एकतरफा इनके पक्ष में है, विपक्षी सभी की जमानत जब्त होगी। प्रचंड बहुमत के साथ बहराइच लोकसभा में कमल खिलेगा, ये मैं जन समर्थन देकर के कह सकता हूँ। ये जीत माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। जो विश्व बंधुत्व का नारा माननीय मोदी जी ने दिया है, ये उनकी जीत है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से बहराइच की आम जनता ने इसमें प्रतिभाग किया है, मैं कह सकता हूं कि बहराइच की आम जनता की जीत है। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उसमें विपक्ष ये कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की हवा निकल गई, यानी कुछ कम अभी आपके मन से ये कहा गया है, अभी उन्होंने कहा है कि वोट प्रतिशत घटा है, इस पर आपका क्या कहना है? जी सर, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण की और द्वितीय चरण की सभी 16 सीटें जीत रही है। प्रथम चरण की 8 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने के सभी वर्गों से बात किया है। जनसभा में भी हमने देखा है कि जिस ढंग से इनके समर्थन में लाखों लोग आज बहराइच में जनसभा में उमड़े हैं। यहाँ चुनाव इनके पक्ष में है, एकतरफा इनके पक्ष में है, विपक्षी लड़ाई में ही नहीं है। सभी की जमानत जब्त होगी। प्रचंड बहुमत के साथ बहराइच लोकसभा में कमल खिलेगा, ये मैं जन समर्थन दे करके कह सकता हूँ। ये जीत माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। जो विश्व बंधुत्व का नारा माननीय मोदी जी ने दिया है, ये उनकी जीत है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से बहराइच की आम जनता ने इसमें प्रतिभाग किया है, मैं कह सकता हूं कि बहराइच के आम जनता की जीत है। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उसमें विपक्ष अभी आपके मन से ये कहा गया है, अभी उन्होंने कहा है कि वोट प्रतिशत घटा है। मैं स्पष्ट कर भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी 16 सीटें जीत रही, प्रथम चरण की 8 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने दिन रात मेहनत करके मतदाताओं से संपर्क करके वोट निकाल करके पोलिंग बूथ तक पहुंचाए हैं। विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से फेल है। पहले चरण में एक भी संयुक्त रैली विपक्षी गठबंधन नहीं कर पाया। इन्होंने हार स्वीकार कर ली और इनके समर्थकों में मायूसी थी, इसलिए वो बूथ तक नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण के 8 की 8 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, संजय निषाद पर हमला हुआ बूथ तक पहुंचाए हैं। विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से फेल है। पहले चरण में एक भी संयुक्त रैली विपक्षी गठबंधन नहीं कर पाया। इन्होंने हार स्वीकार कर ली और इनके समर्थकों में मायूसी थी, इसलिए वो बूथ तक नहीं पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण के 8 की 8 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है।